हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। तो फाइनली आपने देखा कि कल से बीपीएससी लगातार अपने रिजल्ट जारी कर रहा है। कल आपका 11-12 का रिजल्ट जारी कर दिया गया और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके पीआरटी को लेकर, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उसमें जो आपकी वैकेंसी थी लगभग 80,000 पदों पर, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथ में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका डीबी 22 और 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट आपने कल रात को देखा भी था, उसके क्या मायने हैं मैं आपको पूरा विस्तृत बताऊंगा। और प्राथमिक रिजल्ट किस दिन जारी कर देगा बीपीएससी, बिल्कुल सटीक खबर देंगे। साथ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, आखिर अभी तो बीएड और बीटीसी का केस भी चल रहा है और रिजल्ट पर खबर क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। माता रानी हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करें। हम तो चाहते हैं कि नवरात्रि में ही आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहें, यानी कि 11-12 को तो मिल ही गया है, 9-10 को आज और कल में मिल ही जाएगा और प्रियॉरिटी का तो हम बता ही रहे हैं किस दिन आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले ये बात करते हैं 22 और 24 अक्टूबर को लेकर, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीएड और बीटीसी केस, तो इसको तो आप सभी जानते ही हैं। पहले इसकी सुनवाई आपकी हुई थी एक 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को इसकी एसएलपी की सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी बाहर कर ली थी, यानी कि विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद में क्या होता है कि 13 अक्टूबर को फिर से एक सुनवाई होती है बीएड अभ्यर्थियों की। ठीक है, 13 अक्टूबर को जब ये सुनवाई होती है तब ये मामला पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच को, और उसमें ये सुनवाई होनी है अब 20 अक्टूबर को। तो ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी इससे पहले रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन इसके बाद तो रिजल्ट जारी ही कर सकता है ना। तो आइए हम आपको पूरी पहले बात बता देते हैं कि इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी आपका हो रहा है सब कुछ सेम ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 18 को आपका होगा आपका डीबी। ठीक है, 18 को डीबी होगा। ठीक है, और ये तो आप सभी जानते हैं आज से शुरुआत है। इसके बाद में 19 को डीबी हो रहा है, ये भी आपने देखा है। और इसके अलावा 20 को डीबी शुरुआत हो रहा है, ये भी आपने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पीआरटी के डीबी को लेकर। तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर देखिएगा मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है 22 अक्टूबर। जी हाँ मित्रों, ये एक लेटर वायरल हो रहा है और इसमें जो खबर है ये बिल्कुल सत्य भी है और इसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। 22 अक्टूबर को इन्होंने ये बताया है कि प्राथमिक का होगा। ठीक है, प्राथमिक यानी कि 1 से 5। एक मिनट पूरा बिल्कुल देख लेना, ये मैं यहाँ पर पूरा लिख भी रहा हूँ ताकि आपको अगर यहाँ पर ना दिख रहा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 22 अक्टूबर को प्राथमिक 1 से 5 एवं बचे हुए माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के जो होंगे। साथ में इस दिन जो विषय होगा वो उर्दू होगा, बांग्ला होगा या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के बचे हुए सफल अभ्यर्थी होंगे, यानी कि 22 को इसका डीबी होगा। उसके बाद में 23 को डीबी फिर होगा। 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को डीबी किसका होगा, प्राथमिक का ही होगा। सामान्य का होगा जो आपके सारे सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के बचे हुए सब अभ्यर्थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको उसी दिन जाना पहुंचना जरूरी है, यानी कि हड़बड़ाहट करें, आपाधापी करें, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, सबका डीबी होगा। अगर जो आपका आज नहीं हो पा रहा तो कल हो जाएगा। इसके अलावा बाद में फिर 24 अक्टूबर को आपका डीबी है। ठीक है, 24 अक्टूबर को ये डीबी है आपका और इसमें भी यही है कि बचे हुए सफल अभ्यर्थी, यानी कि जितने भी सफल अभ्यर्थी बचे होंगे, चाहे प्राथमिक के हों, चाहे माध्यमिक के हों या उच्च माध्यमिक के हो, सबका डीबी हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा अतुल प्रसाद जी के ट्वीट को लेकर। ये जो आपने कल ट्वीट देखा ही होगा, मैंने आपको पूरा दिखाया भी था। ठीक है, हालांकि मैंने इनको कल ही फॉलो किया है, तब से लगातार 3 ट्वीट आ चुके हैं। ठीक है, टीआरई रिजल्ट आर बीइंग डिक्लेयर्ड इन फेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी कि कल का ये है, कल से इनके रिजल्ट आना शुरू हो गए थे। बट आवर वेबसाइट इज गेटिंग क्रैश्ड ड्यू टू हैवी रश। ठीक है, सिंस देयर इज नो पीआरटी रिजल्ट टुडे, यानी कि ये कब का है आपका ट्वीट, 17 अक्टूबर का, यानी कि कल का ये ट्वीट है आपका, 17 अक्टूबर का ये ट्वीट है। उन्होंने बताया था कि पीआरटी रिजल्ट टुडे नहीं है, यानी कि तो आएगा कब। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 20 अक्टूबर को आपकी सुनवाई है और इनके जो रिजल्ट हैं वो सारे तैयार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट इनके तैयार नहीं है, रिजल्ट इनके तैयार हैं, बस ये निर्भर करेगा इस पर। ठीक है, जो आपकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी सुनवाई जैसे ही 20 अक्टूबर को हो जाती है, इसके बाद में जैसा कुछ होगा उस प्रकार से ये रिजल्ट आपका जारी कर देंगे। हो सकता है आपका 20 की शाम को रिजल्ट मिल जाए, 20 की शाम को रिजल्ट मिल जाए, है ना, 20 की शाम को आपको रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर जो 20 की शाम को नहीं आ पाता है तो आपका 21 की शाम को भी रिजल्ट मिल सकता है।
ठीक है, 21 की शाम तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये जो खबरें निकल कर आ रही, ये मैंने आपको इस प्रकार से आपको बता दी है। यानी कि अभी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो वो आप सही कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, डीबी हो जाएगा, है ना। आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो रहा है तो डॉक्यूमेंट में भी आप सही कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी देख ही रहे हैं कि 18 से 24 तक तो अभी आपका 11-12 वालों का होना ही है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी 18 से 24 तक का, 24 में भी सभी सफल अभ्यर्थी जितने भी होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल रह पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ डेट में चेंजेस हो सकता है, मान लीजिए बाय द वे अगर जो बिहार में अगर जो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से कोई उस दिन निर्णय नहीं आ पाता है तब तो रिजल्ट के लिए आपको और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन इनकी जो पहले से मंशा है वो यही है कि हम 22 से 24 में हम डीबी भी करा लेंगे। बाकी आपको जो है इन्होंने मौका दिया है, 30 अक्टूबर तक का मौका दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग जब देंगे तो वहाँ पर ये सब कुछ वहाँ पर इनका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर दिखाने की बात कर रहा हूँ कि आपके लिए जो डॉक्यूमेंट आपके लिए तैयार होने चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर जो आपके पास नहीं है तो जरूर इकट्ठा कर लीजिए। इसके अलावा मूल प्रवेश पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। इसके अलावा आपको ले जाना है आधार कार्ड, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको तैयार रखने हैं, बिल्कुल भी तैयार रखने हैं, किसी भी दिन आपका बुलावा आ सकता है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा का वाटर मार्क परिलक्षित हो। यानी कि जो आपका वाटर मार्क डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका वाटर मार्क डॉक्यूमेंट होगा, जो आप डाउनलोड करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से, यानी कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, ये भी आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। अगर जो ये आपका नहीं होगा तब ये आपको बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा सीटेट, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं सब लिखे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सीटेट और बीटेट, सीटेट, बीटेट या एसटेट का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए मूल, और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क, यानी कि ये भी आपने अपलोड जब किया होगा तो इस पर भी आपका वाटर मार्क आ गया होगा, तो उसकी भी अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको ले जानी है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है 3। इन्होंने लिखा है 3, लेकिन आपके पास कम से कम 5-6 तो होनी ही चाहिए। और जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 10th है, ठीक है, 12th है आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, ये आपने कोई डिग्री की है, वो सारे, ये सभी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र में इसी श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा जो आपने रिजर्वेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, रिजर्वेशन आरक्षण प्रमाण पत्र, मैं अगर लिखे दे रहा हूँ आरक्षण प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, ये सारे आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। आरक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको तैयार रखना है। इसके अलावा अगर जो आपने छूट लगाया हो जन्मतिथि में, डीओबी छूट, ठीक है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई छूट का डॉक्यूमेंट लगाया हो तो ये भी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10, 11, 12 के सफल अभ्यर्थियों के लिए लगभग 2 सप्ताह की तैयारी से आएंगे। यानी कि ये भी बताया गया है कि जो 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थी हैं वो कम से कम 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि उनको 14 दिनों की ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, या 14 या 15 दिनों की ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, है ना, उनका ट्रेनिंग होगा। इसके अलावा एक चीज और है, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित हों। यानी कि जो आधार कार्ड में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा मूव करता हूं, ये चीज, एक मिनट, सबसे जरूरी ये चीज है, आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर, ये तो आपको हर हाल में लेकर जाना है, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा हो वो मोबाइल नंबर आपको जरूर लेकर जाना है। इसके अलावा पंचायती राज या नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक या आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र या विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समर्पित करेंगे। ये उनके लिए है, जो पंचायती राज के नियुक्त शिक्षक हैं, ये उनके लिए है। बाकी जो जरूरी चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। एडमिट कार्ड आपको ले जाना, उसकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है, मूल आधार प्रमाण पत्र लेके जाना, उसकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10th, 12th, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ आपको ले जाना है, सीटेट या बीटेट या एस्टेट जो कुछ भी हो आपको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज 3 फोटो कम से कम होनी चाहिए, और जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले लगाई हो वो फोटो लेकर जाना। इसके अलावा मैं 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ कम से कम 4-5 आप लेके जाना। आपने आरक्षण के संबंधी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे
बीपीएससी की वेबसाइट पर वो सारे जो होंगे मूल भी आपको ले जाना है, और जो आपने वाटरमार्क वाले डाउनलोड करे होंगे वो भी आपको लेके जाना है। आपको जनतिथि में छूट के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट पर अपलोड किया था कि हमको एज ए रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि काउंसलिंग है जो 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थी होंगे, उनको 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएँ, यानी कि उनको 2 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित हों, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मैंने ज़रूरी बात थी वो आपको बता दी है। ये इनका ट्वीट था, इन्हीं का ये मायना था। तो यही है कि इनकी वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो गई थी, इतना लोड पड़ गया था, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ कि जैसे मान लें कि 11-12 का आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, 11-12 का रिजल्ट आ गया है, 9-10 का कब आ जाएगा? 9-10 का 9 और 10 इनका रिजल्ट जो आ जाएगा, ये हो सकता है आज 18 अक्टूबर को आ जाए। अगर जो आज ये नहीं आ पाता है किसी तकनीकी समस्यावश, तो ये आपका 19 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये जाने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। 18 या 19 अक्टूबर को ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और रही बात पीआरटी का रिजल्ट की, तो पीआरटी का रिजल्ट आपको 20 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा मित्रों। 20 अक्टूबर के बाद ही 20 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो डीवी के लिए तैयार रहिएगा, आपको किसी भी समय बुलाया जा सकता है। और बाकी अपने डॉक्यूमेंट जो आपकी समस्याएं हैं वो तो उसको अपलोड कर लेना। जितने भी आपके अपेयरिंग वाले हैं उनको लेके पर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। और ये तो बीएड और बीटीसी केस है, इस पर भी तो मैंने पूरी चर्चा कर ली है कि जैसा कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। अब कुछ चीज़ें ये भी आ रही थी कि जो बीपीएससी ने मेरिट लिस्ट बनाई है पीआरटी की, उसमें बीएड को भी शामिल कर रखा है। तो वो चीज़ें भ्रामक हैं, वो सब सिर्फ अफवाह हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। हालांकि कोई भी कुछ करे, बिहार सरकार हालांकि वो जा रही सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी उसको भी सुप्रीम कोर्ट का मायना तो करना ही पड़ेगा, उनको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको लेकर परेशान मत होइएगा कि इसमें केवल अभी तक तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो डीएलएड अभ्यर्थियों की ही खबरें आ रही हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी ही प्राथमिकी में शामिल रहेंगे। जैसा कुछ होगा वो आपको 20 अक्टूबर को बता दिया जाएगा। और बाकी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इस चैनल को देने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। और आप सभी ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जैसा कुछ होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।